यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आने वाला है। तो आपको बता दें कि आपसे 1 से 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं बता दे तो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना है। ठीक है, कितने प्रश्नों का? तो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना है। बिल्कुल आप लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा लगातार आप लोगों के लिए मॉडल पेपर की तरह सीरीज लेकर आ रहे हैं हम, और लगातार आप लोगों के हूबहू एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल यदि आप लोग इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आपको बता दें कि इससे पहले हम 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस YouTube चैनल पर बना चुके हैं इस सेट का, और आज हम बताएंगे आपको 61 से लेकर बिल्कुल 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो का हम लिंक छोड़ देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो का 61 नंबर प्रश्न जो है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? याद रखना है किसकी जो सही उत्तर है डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दिया हुआ है 62 नंबर प्रश्न की। क्या है 62 नंबर प्रश्न की? क्यूनाइन। क्या है? क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? याद रखनी है कि मलेरिया में क्यूनाइन का उपयोग जो है मलेरिया में किया जाता है। बिल्कुल यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, ताकि आपका सुनकर ही याद हो जाए। बिल्कुल हम एक प्रश्न को 2 बार पढ़कर आपको समझाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न 63 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे, दिया हुआ है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 18। कितने हैं? 18 है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत के प्रथम जल विद्युत के संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? इसकी जो सही उत्तर है याद रखना है ऑप्शन डी अर्थात दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात डच भाषी समुदाय ने। किस? डच भाषी समुदाय ने किया था। अगली प्रश्न देखेंगे 66 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। वीडियो को स्किप करके अगर जाते हैं तो हो सकता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको अंक कम मिल सकता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखेंगे कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच के शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। याद रखना है कि ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अगली प्रश्न यानी 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? याद करके रखना है किसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात महापौर जो होते हैं नगर निगम के प्रमुख है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा जो है विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची में शामिल है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 69 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? याद रखना किसकी जो सही उत्तर है 1998 ईस्वी में। कब समझौता की गई थी? 1998 ईस्वी में की गई थी। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है अगली प्रश्न की नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया?
इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात राजा ज्ञानेंद्र। किसने? राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के राजा के प्रजातंत्र शासन को स्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71वां प्रश्न दिया हुआ है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र है ना, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रश्न 72 नंबर की, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? याद करके रखना किसकी जो सही उत्तर है चीन। चीन में जो है एक दलीय शासन जो है क्या किया गया है, एक दलीय प्रणाली लागू किया गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद करके रखना है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। क्या है? इब्राहिम रहीमतुल्ला जो है इनके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न 74 नंबर प्रश्न 74 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? याद करके रखना कि इसकी जो सही उत्तर है 1948 ईस्वी को किया गया था। बिल्कुल आपका कीमती समय है, तो बिल्कुल कीमती समय इस वीडियो के साथ देते हैं तो और आपका कीमती हो जाएगा। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अमेरिका पर पड़ा। किस पे पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि योद्धोत्तर क्या है? योद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? याद करके रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात विश्व बैंक की। किस संस्था की? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 77 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात यूरो जो होता है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? इसकी जो सही उत्तर है याद करके रखना है कि ऑप्शन बी अर्थात एनी बेसेंट ने। कौन किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगले प्रश्न 79 नंबर प्रश्न को देख पा रहे, दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद कर रखना कि ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी अर्थात राजतंत्रों के पुनः स्थापित। क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? याद कर रखना किसी जो सही उत्तर है यूनान। सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। इसी के साथ आपका 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।